हम लोग बहुत थक गए हुए थे, सो होटल में आए तो फ्रेश चेरीज़ थी फ्रिज में रखी हुई, दरख्त से उतारी हुई, और इजाज़ के घर से शतूत आ गए जो प्लेट भर के वो दे के गए। मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ और वो शतूत हम लोगों ने खाए और सो गए। सुबह उठे तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए सन बाथ लिया। बस इंजॉय करते जाएं ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड enjoy every moment of life। ये चीज़ें वहाँ नहीं कराची में, और गैमा गैमी के और रश वाले शहरों में, और ट्रैफिक का रश और पोल्यूशन और इन चीज़ों के शोर से निकल के जब यहाँ आए तो ये वाला शोर जो मैं सुन रही हूँ ना, कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम जिन शहरों में रहते हैं ये आवाज़ें वहाँ दब के रह चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं ये आवाज़ें। इन्हीं जगहों पे ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और से सुन रही हूँ उनकी आवाज़ें और उनके मोमेंट। इस तरह के सुकून के लिए इस तरह की जगहों पे आना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फ़िज़िकली और मेंटली डाइट है। हम लोग रिश्तों नातों को निभाते निभाते, पैसे को कमाते कमाते, अपने घरों को बनाते बनाते, अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी से इतने दूर जा चुके हैं कि हमने अपना आप कहीं छुपा के रख दिया है। अपने आप को देखना भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं कि हम लोग भी इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजे गए हैं। सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करें, सबसे पहले रिस्पेक्ट योर सेल्फ, उसके बाद रिस्पेक्ट करें अपने रिश्तों नातों की। और रिश्ते निभाएं ज़रूर, ये नहीं मैं कह रही निभाएं नहीं, बट अपना ख्याल ज़रूर करें अपनी हेल्थ का, मेंटली, फ़िज़िकली और स्पिरिचुअली हेल्थ का ख्याल ज़रूर करें। जब आप हील्ड हैं, आप हेल्दी वेल्दी हैं, तो आप दूसरे अपने रिश्तों को बड़ी खुश असलूबी से निभा सकते हैं और इस तरह टूर भी बड़े अच्छे और हेल्दी तरीके से कर सकते हैं। घुटने वुटने सलामत होएंगे तो आप इस तरह के टूर वगैरह और लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा मकसद जो है वो आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करने का सिर्फ यही है। बटरफ्लाई को देखें जैसे वो एंजॉय कर रही है, बस समझ जाएं कि आज आप लोग भी बटरफ्लाई हैं और दुनिया में और शहरों शहरों में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, बिकॉज़ आपके पर लगे हुए हैं। और वो पर क्या है? आपकी तंदुरुस्ती। अपनी तंदुरुस्ती को एंजॉय करें, और जिसने आपको तंदुरुस्त रखा है और जिसने आपको ये सारी बरकतें दी हैं उसका शुक्र। पहुँचे हैं इजाज़ के घर, बहुत ही वेल फर्निश्ड घर, और अभी रिसेंटली कोई शादी या मंगनी हुई है जिसके ये फ्लावर लगे हुए हैं। उस कमरे में हमें बिठाया गया है और ये न्यू घर है, वेल फर्निश्ड। और इसके बैक साइड पे इनका ट्रेडिशनल घर है, जो कि मैं इजाज़ को बोलूँगी कि मुझे जिस साइड पे नाश्ता बन रहा है मुझे उस साइड पे लेके जाएं। अब हम जा रहे हैं इजाज़ के अबाई घर पे, उनकी नानों के घर पे, और ये घर के बिल्कुल साथ ही है। बहुत सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है नेचर को देखना, एंजॉय करना। ये अब मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ और जाके उनके साथ मैं नाश्ते में उनका हाथ बटाऊंगी, और ये उनका घर है। ये लोग सब बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये साथ ही किचन में बैठते हैं, बच्चे भी इनके साथ ही होते हैं। उन्होंने वार्मली वेलकम किया। इजाज़ वीडियो बना रहे हैं और मैं उनके पास बैठ गई।
लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ज़मीन पे बैठ के रोटी बनाई। नाश्ता बनाने में उनकी हेल्प करी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके ट्रेडिशन को देख के। और ये जो उल्टा वाला तवा है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाँ। या मुझे पहले बता देती मैं आपको। रास्ते से लूंगी, ये बाजार से ले देगा। हाँ, बाजार से मिलते हैं। ये भी मिलता है जो। ये अच्छा है, उधर भी कम आएगा, आप ले सकते हैं। हाँ, ये उधर दादी क्या किनकी? वो जिनके घर कल गए। हाँ, उसकी वलायत की, उसकी अनवर की दादी। हाँ, गुड्डू का कोलीग है। Look at the rolling pin, so big. मुख्तलिफ टाइमिंग का ब्रेकफास्ट है ये। यहाँ पे हर टाइम खाए। हाँ, वो मेरे ख्याल में मेरी गाड़ी में है। नीचे ले आए थे गाड़ी में? नीचे लाई हैं आप? बहुत ही अच्छे, प्यारे, इनोसेंट और सादे लोग। बहुत ही मैं एंजॉय कर रही थी इन सारी मोमेंट को। आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी ब्लो द फ्लेम, क्योंकि हम लोग तो इतने हेल्थ कॉन्शियस और स्किन कॉन्शियस होते हैं। आई एम 100% श्योर कि इन्होंने सन ब्लॉक नहीं लगाया है। मैं नलता नहीं लेके जा रहा, पता नहीं क्या कह रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वो ना हो जाऊँ, लेट ना हो जाऊँ फ्लाइट पकड़ने में। पता नहीं कह रहा कि मैं गिलगित में रोक रहा। मैंने कहा वहाँ तो वेदर इतना ज़्यादा वो नजदीक है, इधर से जाएंगे ना नलतर, देख लीजिएगा अगर वो हुआ मूड। हम लोग नलतर से गुजर के जाएंगे। नहीं नलतर तो गिलगित से आ गया ना। नलतर में देख लीजिएगा, अगर मूड बना तो स्टे कर लीजिएगा, नहीं बना तो मुझे तो ये है कि वहाँ बहुत वो तो 2-3 दिन पहले आ जाता है। अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है। वो आगे वाले भी फ़ोन कर रहे हैं कि आ रहे हो। उन्होंने एक्चुअली बर्थडे रख लिया अपने बच्चे का। उनकी अपनी है? किनके बर्थडे की? बच्चे की? बर्थडे वो है कोई 16 ईयर का बच्चा। मैं कभी नहीं गई ना, मैं बहुत कम मिलती हूँ। तो इमिग्रेशन की बारी आ गई तो थोड़ा नमक और रोटी को चूरा करके डाल रहे हैं। 21 ईयर से जो एक दिन भी ज़्यादा होता है उसकी इमिग्रेशन रुक भी जाती है और उनको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो मेरा मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। और फिर हम लोग लाहौर से एम्बेसी शिफ्ट हो गई कराची। वो कराची शिफ्ट हुई तो हम लोगों ने कहा कि चलो यहीं जा। हम लोग इनके घर गए तो बाद में पता चला कि जी मैं जब पहुंची उन्होंने कहा जी आपकी सिर्फ 2-3 डेज ऊपर हो गए, 21 ईयर्स, आप नहीं जा सकते। मैंने फिर अम्मी और लोग चले गए एक बार। अब मेरा कोई ये डिश अभी कंप्लीट नहीं है, एक स्टेप और है। फिर मेरी इधर शादी होगी, इसलिए बहन भाई में सबसे पहले फिर मेरी शादी होगी। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3। ये उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा और कुछ छोटा सा इंटरव्यू लिया बिकॉज आई वॉज शोइंग देयर ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट टू द वर्ल्ड। सो जो कुछ था उनकी परमिशन से था, क्योंकि ये सारा कुछ जो मैं पिक्चर्स ले रही थी उनकी पर्सनल लाइफ की, तो उनकी परमिशन से ले रही थी। तो उनका भी हक बनता था मेरे से कुछ थोड़ा इंटरव्यू पूछने का। सो गिव एंड टेक हो रहा था। अच्छा, कुछ वो मेरे बारे में पूछ रहे थे, कुछ मैं उनके बारे में पूछ रही थी। सो बहुत अच्छा लग रहा था। नाउ फूड इज़ रेडी। पर रुकिए रुकिए रुकिए, अभी एक स्टेप और है। और वो क्या है वो देखते रहिए, जो कि हम मैदानी इलाकों वाले और कराची वाले तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। और वो स्टेप अभी आप देखेंगे कि लास्ट स्टेप क्या है। उसके बाद ये खाना खाने के काबिल होएगा, रेडी टू ईट होगा। सो स्टे विद अस। हो गया? डिश आउट हो गया और अब ये लास्ट स्टेप है। ये जो स्टेप था ये बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि हम लोग तो बहुत अवॉइड करते हैं घी और तेल और इस तरह के जितने चिकनी चीज़ों से। बट इनका ऑर्गेनिक घर का बना हुआ प्योर देसी खालिस देसी घी
जो ये लोग अपने घर में इनके जानवर होते हैं उनका ये निकालते हैं, दूध दही जो चीज़ें होती हैं, तो ये हम लोगों को मिलना मुश्किल होती हैं और जिसकी वजह से हम लोगों को मिलना भी मुश्किल है और डाइजेस्ट भी करना बहुत मुश्किल होती हैं। ओवन इनका देखे, चूल्हा देखे कितना ज़बरदस्त है। अब हम लोग अंदर गए हैं और अंदर के इनके दरवाजे देखें और ये बच्चा कंप्यूटर पे है और ये इनके मामू हैं जो किचन में हमारे साथ बैठे थे और अभी खाना सर्व हो रहा है और सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे। और इनके मामू के बच्चे भी कराची हबीब यूनिवर्सिटी और हमदर्द यूनिवर्सिटी में हैं और अच्छे खासे एजुकेटेड, पढ़े लिखे और समझदार लोग। और आगा खानी आप लोग को पता होता है कितने दुनिया में आगे निकल चुके हैं। तो हम लोग वजह क्या है कि ये लोग अपने कल्चर को नहीं भूलते। जो कौमें, जो नस्लें, जो लोग, जो फैमिलीज़ अपने रूट्स को नहीं भूलती, जो अपनी जड़ों को नहीं भूलती, अपने इलाकों को नहीं भूलती, अपनी ज़मीनों को नहीं भूलती, वो लोग दुनिया में बहुत आगे जाते हैं। ये इजाज़ हैं येलो शर्ट वाले, वो उनके मामू थे, अभी खाना सर्व हो चुका है और ये लोग नाम बताएंगे इनका। ये भी इनके मामू हैं। अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी थोड़ी देर में हम लोग और ये इजाज़ हम लोग निकलेंगे गिलगित की तरफ। मेरे साथ ही रहिएगा और इन्जॉय करिएगा पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की ब्यूटी को। और ये इनकी दादी, इनकी पुपियाँ, इनकी चाची जो सब हैं वो सब हमारे साथ बैठे हुए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया और यहाँ का सफ़र यहाँ ही ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।